बहुत समय पहले एक नगर के राजा ने एक प्रतियोगिता आयोजित करवाई। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजा ने पूरी दुनिया के धनुर्धारी को आमंत्रित किया। दुनिया में सभी जगहों से आए हुए सभी धनुर्धारी एक बहुत बड़े मैदान में एकत्रित हो गए। सभी लोग इस बात को लेकर बहुत उत्सुक थे कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए क्या लक्ष्य दिया जाएगा। इस बात पर सभी लोग चर्चा कर रहे थे। तभी राजा वहां आया और बोला, आप सभी लोगों का स्वागत है। एक गेंद जो नीचे से ऊपर आसमान में फेंकी जाएगी। आप सभी का लक्ष्य यह गेंद है। आप लोगों में से जो भी धनुर्धार इस गेंद पर सबसे पहले निशाना लगाएगा वही विजेता घोषित किया जाएगा। कुछ देर रुकने के बाद राजा फिर बोला, इस प्रतियोगिता की शर्त यह है कि हमारे बहुत से सैनिक घोड़ों पर सवार होकर पूरे मैदान में भाग रहे होंगे और एक दूसरे पर तीर चला रहे होंगे। आप लोगों को इन्हीं सैनिक के बीच खड़े होकर अपने टारगेट यानी गेंद पर निशाना लगाना होगा। क्या आप सभी तैयार हैं? वहां खड़े सभी धनुर्धरों ने एक साथ हाँ कहा। वहां खड़े लोग आपस में बात कर रहे थे कि इतने कठिन लक्ष्य को कैसे भेदा जाएगा, जबकि आसपास बहुत से सैनिक अपने घोड़ों के लिए हुए दौड़ रहे होंगे और एक दूसरे पर तीर चला रहे होंगे। तभी एक घंटा बजता है और प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। अब सभी का ध्यान मैदान की तरफ हो जाता है। पूरे मैदान में घोड़ा दौड़ना शुरू हो जाता है और उन पर बैठे सैनिक एक दूसरे पर तीर चलाने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति बीच मैदान में जाता है जिसके हाथ में लाल रंग की एक गेंद होती है। वह उस गेंद को ऊपर आसमान में बहुत बल लगाकर फेंक देता है। तभी अधिकतर धनुर्धर अपना तीर गेंद की ओर चला देते हैं, जबकि कुछ के तीर चलने से पहले ही गेंद नीचे आ जाती है। नीचे लौटकर आई गेंद पर केवल एक तीर लगा हुआ होता है। जिस धनुर्धर का यह तीर होता है उसे विनर घोषित कर दिया जाता है और राजा उसे अपना सेनापति बना लेता है। दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे अच्छे धनुर्धरों में से केवल एक ही गेंद पर तीर लगा पाया, जबकि बाकी असफल हो गए? इसका भी एक ही उत्तर है, विजेता धनुर्धरों की एकाग्रता शक्ति, द पावर ऑफ कंसंट्रेशन सबसे अच्छी थी। यानी उसमें से एक ही इसमें से बहुत से धनुर्धार ऐसे थे जिसके ध्यान मैदान में घूम रहे छोड़े गए घोड़े और उस सेनाओं द्वारा छोड़े गए तीरों पर था। यही सब सोचते हुए उन्होंने तीर छोड़ा और एकाग्रता न होने के कारण तीर गेंद पर नहीं लग पाए, जबकि कुछ ऐसे धनुर्धर थे जिनका ध्यान सैनिक और घोड़ों पर था। जिसने नीचे की चीजों पर से अपना ध्यान हटाकर अपना ध्यान केवल और केवल अपने टारगेट यानी गेंद पर रखा और इसी कंसंट्रेशन के कारण केवल वही जीता, जबकि शूरवीर तो और भी थे। इस कहानी का यह प्रेरणा मिलती है कि दोस्तों, यही हम सभी की जिंदगी में भी होता है। यदि नीचे दौड़ रहे घोड़े को किसी भी व्यक्ति के लाइफ में आई परेशानी के समान माना जाए, सैनिक को अपने आसपास रहने वाले लोगों के समान माना जाए और सैनिक द्वारा छोड़े गए तीर को उन परेशानियों के समान माना जाए जो हमारे आसपास के लोग हमें देते हैं। यही सब चीजें हैं जो हमारे ध्यान एकाग्रता को हमारे गोल से हटा देती है या हमें अपना 100% देने से रोकती है और हमें पीछे धकेलती रहती है। सफल वही होता है जो इन सभी लोगों और परेशानियों
से अपना ध्यान हटाकर अपनी एकाग्रता को अपने लक्ष्य की ओर लगाता है। जब हम कंसंट्रेटेड होते हैं तो हमें अपने लक्ष्य के अलावा कोई और चीज़ दिखाई नहीं देता है और हमारी सारी ऊर्जा अपने लक्ष्य की ओर होती है और रिजल्ट यह होता है कि हम जीत जाते हैं, विजय कहलाते हैं और सफल होकर कुछ अच्छा कर जाते हैं। जबकि हमारी नॉलेज और एबिलिटी रखने वाले बहुत से लोग एकाग्रता की कमी की वजह से असफल ही रह जाते हैं। अब आपको ऊपर निर्भर है कि आप अपनी परेशानियों से घिरे रहते हैं या आप अपने कंसंट्रेशन पावर को बढ़ा करके आप अपने गोल को अचीव करते हैं। ऐसे ही मज़ेदार स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं